हेलो। तो इससे लास्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ क्लास टेस्ट सेकंड। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन उसमें देखे थे और सॉल्व भी किए थे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा वीडियो है और ये भी आपका सॉल्यूशन है सिटी, जो सिटी क्लास टेस्ट सेकंड हुआ था उसी पे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मोस्टली पाइल फाउंडेशन से ही बेस्ड होंगे, पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन का किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में कभी न कभी ये आपको मिल जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन, तो यह तो स्कोरिंग डेप्थ है। स्कोरिंग डेप्थ जब भी हम लोग वाटर का कहीं रिलेशन होगा फाउंडेशन के साथ, और ग्रिप लेंथ, ये सब वर्ड हम लोग मोस्टली सुनाई देता है वेल फाउंडेशन के केस में। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन होगा। तो डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन हो जाएगा। डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन विल डिपेंड्स ऑन, इसको डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम ग्रिप लेंथ पे भी डिपेंड करता है एंड रनटाइम डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। तो रनटाइम डेप्थ यहाँ भी है, अभी भी नहीं होगा। रनटाइम डेप्थ यहाँ भी है, अभी नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जहाँ पे रनटाइम डेप्थ नहीं है, इसको डेप्थ और मिनिमम ग्रिप लेंथ एंड डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन स्कोरिंग डेप्थ या स्कोर डेप्थ, सेकेंड मिनिमम ग्रिप लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम। तो ये सही हो जाएगा आपका। तो जब भी डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन बोल रहा है तो डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन ये इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, स्कोर डेप्थ पे, ग्रिप लेंथ पे और डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम पे डिपेंड करेगा, बियरिंग स्टेटम पे डिपेंड करता है। तो स्कोरिंग डेप्थ मोस्टली हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो स्कोरिंग डेप्थ हम लोग मेजर करते हैं मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्लो लेवल से हम लोग मेजर करते हैं, हाई फ्लड लेवल से मेजर करते हैं। और जहाँ पे स्कोरिंग होता है वहाँ तक की जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं स्कोर डेप्थ। तो स्कोरिंग डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ बिलो द हाई फ्लड लेवल, डेप्थ बिलो द हाई फ्लड लेवल up to which scoring will occur, up to which scoring will occur। तो स्कोरिंग डेप्थ अब कैलकुलेट करने के से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर नॉर्मल कोई स्ट्रीम है, नेचुरल स्ट्रीम है और एलुवियल टाइप का सोयल है, एलुवियल नेचर का अगर प्लेन एरिया है, रीजन है, तो उस केस में जो स्कोरिंग डेप्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेसी रिजिम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेसी रिजिम थ्योरी का जो फार्मूला पढ़े हैं उसके फार्मूले के बेसिस पे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो स्कोर डेप्थ इज इक्वल टू, स्कोर डेप्थ होता है आपका, स्कोर डेप्थ इक्वल टू स्कोर, स्कोरिंग डेप्थ, डेप्थ इज इक्वल टू, डेप्थ इज इक्वल टू 0.473 और डिस्चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एफ, एफ होल पे टू द पावर 1/3। तो ये होता है स्कोरिंग डेप्थ का फार्मूला डी, स्कोरिंग डेप्थ। तो फॉर नेचुरल स्ट्रीम एंड एलुवियल टाइप्स ऑफ soil, scoring depth is equals to 0.473 discharge upon f whole pair to the power 1/3, where uh, q equals to discharge, that discharge capacity of natural stream, and f is equals to silt factor, we can say silt factor, which is equals to 1.67। तो ये silt factor होता है और इसकी वैल्यू होता है f इक्वल्स टू 1.76 अंडर रूट
अंडर रूट एम आर, अंडर रूट एम आर, एम आर मीन्स एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, एम आर मीन्स एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल इन mm। तो सिल्ट फैक्टर बोलते हैं लेसी, अब क्योंकि ये फार्मूला स्कोरेंट डेप्थ का जो फार्मूला है, हम लोग लेसी रिजिम जो थ्योरी है वहाँ से, जो लेसी ने दिया था स्कोरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ से फार्मूला यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एफ जो होता है सिल्ट फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं लेसी, लेसी सिल्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो लेसी एफ इक्वल टू 1.676 अंडर रूट एम आर, ये फार्मूला होता है सिल्ट फैक्टर का। तो स्क्वायरिंग डेप्थ एक तो समझ में आ गया स्क्वायरिंग डेप्थ क्या होता है। अब ग्रिप लेंथ जो होता है, ग्रिप लेंथ हो जाता है मिनिमम ग्रिप लेंथ विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्कोर डेप्थ। तो इसकी वैल्यू होती है मिनिमम ग्रिप लेंथ की 1/3 होता है स्कोर डेप्थ का। तो ग्रिप लेंथ इज टेकन एज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर लेवल, मैक्सिमम स्कोर लेवल या आर स्कोर डेप्थ। एंड रेनकाइन, दूसरा जो रेनकाइन वर्ड है, यानी इसमें जो ऑप्शन हम लोग देखे राइट आंसर, उसमें तीसरा वर्ड मेंशन किया डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम। डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम इट मीन्स द डेप्थ at where most of resistance created to created against the failure loading। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम, यानी ऐसी स्टेटम जहाँ पे कुछ डेंस टाइप का सोयल है, जो जो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है वेल फाउंडेशन के लिए, वहाँ तक की डेप्थ की वैल्यू जो होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वेल फाउंडेशन की जो डेप्थ होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो बियरिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसपे वेल फाउंडेशन का अगर डेप्थ की बात की जाए तो वो डिपेंड करेगी, एक तो स्कोर डेप्थ पे, दूसरा ग्रिप लेंथ पे, एंड थर्ड डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम, एंड थर्ड डेप्थ ऑफ बियरिंग स्टेटम। और रेनकाइन थ्योरी हम लोग यूज करते हैं इनिशियल स्टेज में, अगर फेलो फाउंडेशन है उसका डेप्थ कैलकुलेट कर हम लोग करना है, तो उस केस में हम लोग रेनकाइन थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेनकाइन थ्योरी द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू क्यू यू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो रेनकाइन थ्योरी हम लोग इनिशियल स्टेज के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक एजम्पशन यानी इनिशियल अगर डेप्थ कहीं कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन कैलकुलेट करने के लिए रेनकाइन थ्योरी यूज करते हैं। रेनकाइन, तो रेनकाइन उसी को बोलते हैं रेनकाइन डेप्थ। तो जो डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रेनकाइन डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू रेनकाइन थ्योरी इज इक्वल टू df इक्वल टू क्यू यू डिवाइड बाई गामा, क्यू यू डिवाइड बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए। तो यहाँ पे हो जाएगा के ए का स्क्वायर। तो ये होता है रेनकाइन डेप्थ, इसी को हम बोलते हैं रेनकाइन डेप्थ। तो दिस फार्मूला डज नॉट कंसीडर द लोड अप्लाइड टू द फाउंडेशन, सो दिस इज गाइडलाइन फॉर द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द डेप्थ। तो ये होता है इनिशियल डेप्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग लिस्ट है। तो लिस्ट वन है, इसमें लिस्ट वन क्या बता रहा है, C2 टेस्ट यानी फील्ड टेस्ट है, और लिस्ट टू मेजरमेंट यानी जो टेस्ट है वो क्या मेजर करते हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और सेलेक्ट आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट लिस्ट वन में बोल रहा है एस्पिरिट टेस्ट। तो एस्पिरिट टेस्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, दूसरा प्लेट लोड टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, फील्ड वेन सीयर टेस्ट क्यों करते हैं, और सीपी टेस्ट क्यों करते हैं। तो एसपीटी टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं एन वैल्यू कैलकुलेट करने, एसपीटी नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यह टेस्ट करते हैं। तो
अगर ए का हम लोग देखें आंसर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ए का आ रहा है, ए का आ रहा आपका 1, ए का आ रहा 1। और प्लेट लोड टेस्ट, तो प्लेट लोड टेस्ट हम लोग यूज करते हैं लोड सेटलमेंट डेटा, तो ये तो सेकंड ही सही है। लोड सेटलमेंट कर्व हम लोग पढ़े थे, सेटलमेंट कर्व जिसको बोलते थे, तो प्लेट लोड टेस्ट के अंदर आता था, तो बी का 2 ही सही है, सही आंसर बी का 2 आ गया। फील्ड वेन सियर टेस्ट, तो फील्ड वेन सियर टेस्ट हम लोग यूज करते हैं सियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सॉइल का, फील्ड के अंदर ऑन फील्ड पे सियर इन C2 सियर स्ट्रेंथ, तो सी का हो जाएगा 4, सी को जाएगा 4। एंड CPT टेस्ट, तो कोन पेंट्रेशन टेस्ट में बताया था, कोन पेंट्रेशन टेस्ट में हम लोग निकालते हैं टिप रेजिस्टेंस या जिसको डिनोट करते हैं QC, और ये होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं इसको, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं टिप रेजिस्टेंस। तो टिप रेजिस्टेंस, तो पॉइंट रेजिस्टेंस को टिप रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो पॉइंट रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं फील्ड के अंदर, तो ये होता है QC। तो डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका 3rd। तो ऑप्शन देखेंगे ए में, ऑप्शन ए का 1, बी का 2 सही है, और सी का 4 है सही है, और डी का 3, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्किन फ्रिक्शन फ्रिक्शनल कैपेसिटी, स्किन फ्रिक्शनल कैपेसिटी ऑफ ए 40 सेंटीमीटर डायमीटर, तो पाइल पाइल दिया है डायमीटर ड्रिवन कंक्रीट पाइल, तो कंक्रीट पाइल की वैल्यू, कंक्रीट पाइल दिया है यहाँ पे, कह रहा कंक्रीट पाइल की जो डाया है, यहाँ पे डाया क्या है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.4 मीटर डाया, डाया पाइल, कंक्रीट पाइल है डाया पाइल मीटर। तो फ्रिक्शन कैपेसिटी बोला है, फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ ए 40 सेंटीमीटर डायमीटर ड्रिवन कंक्रीट पाइल फॉर ए पोर्शन ABC, तो ए पोर्शन में फ्रिक्शन, इसके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, बी सेक्शन, बी जो पोर्शन है यहाँ पे बी पोर्शन है, इसमें जो स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू दिया है, एंड सी पोर्शन के अंदर जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू दिया है। तो ए पोर्शन में बोल रहा है कि स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या कैपेसिटी की वैल्यू 17 है, बी पोर्शन में 63 है, एंड सी पोर्शन में, बी पोर्शन में 63 है और सी पोर्शन में आपका 503 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट लोड कैपेसिटी, द पॉइंट लोड कैपेसिटी, कैपेसिटी की वैल्यू दिया किलो न्यूटन, तो ये वैल्यू कैपेसिटी की वैल्यू आपका इसके अंदर दिया है, कैपेसिटी पॉइंट लोड कैपेसिटी, इसका मतलब पॉइंट लोड कैपेसिटी इट मीन्स स्मॉल QB, इसकी वैल्यू दिया है, तो इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू दिया 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पे किलो है और ये मीटर स्क्वायर। द टोटल पाइल लोड कैपेसिटी विल बी, द टोटल पाइल लोड कैपेसिटी विल बी, ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल पाइल लोड इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्लस पॉइंट लोड रेजिस्टेंस,
तो पॉइंट लोड, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो पाइल लोड कैपेसिटी जिसको हम बोल रहे हैं, तो अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन इज इक्वल टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस कैपिटल क्यू ई बी प्लस स्किन फिक्सर रेजिस्टेंस कैपिटल क्यू एस एफ, कैपिटल क्यू एस एफ। तो कैपिटल क्यू ई बी इसमें हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी और प्लस डिफरेंट पोर्शन के लिए। अब ये चाहे ये पोर्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बेस पे डिपेंड करता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा इसकी वैल्यू बताएगा आपका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। तो ये पोर्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, रिएक्शन कहाँ से जनरेट होगा। और जब भी स्किन फ्रिक्शन की बात करेंगे तो लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितने लेंथ में किस तरह का सॉइल है और कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो दो पोर्शन है, तीन पोर्शन है यहाँ पे, तीन डिफरेंट टाइप्स के पोर्शन है सॉइल के, डिफरेंट सॉइल हैं, और उससे फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनली कैपिटल क्यू एस एफ की वैल्यू तीन पोर्शन के लिए वो अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे आपके तीन पोर्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्यू एस एफ टू प्लस क्यू एस एफ थ्री। तो फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाली वैल्यू निकालेंगे एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, तो 11,000 इंटू ए बी यानी पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ए पोर्शन में 2 मीटर तक स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी की वैल्यू कितना है 70 किलो न्यूटन, तो ये हो गया 17 किलो न्यूटन प्लस, तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है तो तीन पोर्शन के लिए अलग दिया है, और 5 मीटर में कितना है, 5 मीटर में 63 है, प्लस 4 मीटर में दिया है 503। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 1965.3 समथिंग आएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sinking effort in wheel foundation is ratio of weight of weight of wheel staining to that of skin friction developed on the side and should be preferably। तो स्किन इफर्ट जो बोल रहा है, स्किन इफर्ट की वैल्यू ये बोल रहा है, जो वेट होगा, वेट ऑफ किसका, स्किन इफर्ट, सिंकिंग इफेक्ट, जो सिंकिंग इफेक्ट होगा, सिंकिंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वेल स्टेनिंग डिवाइड बाय स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन, तो स्किन फ्रिक्शन जो साइड से जनरेट हो रहा है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, इस रेशियो को हम बोल रहे हैं सिंकिंग इफेक्ट। तो ये रेशियो की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो होता क्या है, वेल फाउंडेशन के केस में जो वेट ऑफ वेल स्टेनिंग होता है, जो वेट ऑफ वेल स्टेनिंग उसकी वैल्यू होती हमेशा स्किन फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन द वेट ऑफ वेल स्टेनिंग जनरली ग्रेटर देन और more than skin friction resistance। Therefore, when we calculate sinking effort for wheel foundation is equals to weight of wheel staining divided by skin friction resistance। It means
sinking effort for whale foundation is always greater than 1, always greater than 1, because weight of whale staining is always more than skin friction resistance in case of whale foundation. Therefore, we can say a sinking effort for whale foundation is always greater than 1. Therefore, option C is the correct answer of this question. Option C is the correct answer. Next question, in the case of pile foundation, a negative skin friction may occur at a load. Negative skin friction may occur at a load which is, तो जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे, नेगेटिव पाइल फाउंडेशन केस में जनरेट होता है, तो बेसिकली नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है अगर सॉइल का नेचर लूज है, सॉफ्ट है, लूज है, और बॉटम वाली जो 2 लेयर में अगर सॉइल है, एक लेयर की जो सॉइल है वह लूज है और सॉफ्ट नेचर का है, दूसरी जो सॉइल है वह स्टिफ नेचर का है, तो लूज और सॉफ्ट वाले लेयर के अंदर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी और डाउनवर्ड पैरेलल टू द एक्सटर्नल लोड और लोड which are generated by the superstructure. तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के लिए दो कंडीशन याद रखना है। अगर किसी सोयल की लेयर के अंदर